We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीयों को बहुत जल्द 10 लाख नौकरी दे सकता है रूस। जी हां, रूस में 10 लाख नौकरियों की कमी को देखते हुए एक बड़ी खबर सामने आई है। रूस ने 2025 के अंत तक भारत से 10 लाख कामगारों को बुलाने का प्लान बनाया है। ये फैसला यूक्रेन जंग की वजह से रूस में मर्दों की कमी और कामगारों की किल्लत को दूर करने के लिए लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के साथ इस बारे में डील पक्की हो चुकी है। कहा जा रहा है कि 10 लाख भारतीय कामगार रूस, खासकर स्वेर्दलोबोस्क इलाके में 2025 तक पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, भारतीय मजदूरों की मदद के लिए स्वेर्दलोबोस्क की राजधानी येकातेरिनबर्ग ने नया भारतीय दूतावास भी खुलने जा रहा है। रूस का स्वेर्दलोबोस्क इलाका इंडस्ट्री का बड़ा सेंटर है। यहाँ मेटल और मशीनरी से जुड़ी फैक्ट्रियों में काम करने वालों की भारी कमी है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन जंग में रूसी मर्दों की तैनाती और युवाओं की फैक्ट्रियों में काम न करने का रुझान इसकी बड़ी वजह है। ऐसे में भारत के मेहनती और स्किल्ड मजदूर इसी कमी को भर सकते हैं। येकातेरिनबर्ग शहर ट्रांस साइबेरियन रेलवे के जरिए यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला बड़ा लॉजिस्टिक्स हब बन रहा है। साथ ही ये शहर आर्कटिक डेवलपमेंट में भी बड़ा रोल निभाएगा। भारतीय मजदूरों को यहाँ मेटल और मशीनरी इंडस्ट्री में बड़ा मौका मिलेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि येकातेरिनबर्ग का मौसम भारतीयों के लिए टेढ़ी खीर हो सकता है। गर्मियों में वहाँ का टेम्परेचर 24 डिग्री तक रहता है, लेकिन सर्दियों में -17 डिग्री तक चला जाता है। अक्टूबर से अप्रैल तक बर्फ की चादर बिछी रहती है। ज्यादातर भारतीय मजदूर मिडिल ईस्ट के गर्म मौसम में काम करने के आदी हैं, तो रूस की सर्दी उनके लिए नई चुनौती होगी। इसके अलावा जो लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, उनके लिए खाने का जुगाड़ भी मुश्किल हो सकता है। हालांकि भारतीय और इंटरनेशनल ब्रांड्स के गर्म कपड़े रूस में आसानी से मिलते हैं, जो ठंड से कुछ राहत दे सकते हैं। वैसे कामगारों के लिए रूस सिर्फ भारत पर ही निर्भर नहीं है। श्रीलंका और उत्तर कोरिया से भी कामगार लाने का प्लान है, लेकिन भारतीय और श्रीलंकाई मजदूरों को रूस में एडजस्ट करना आसान नहीं होगा। रूस को पहले से तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे पुराने सोवियत देशों के मजदूरों के साथ काम करने की आदत है, जो रूसी भाषा और कल्चर को समझते हैं। लेकिन साउथ एशियाई मजदूरों के साथ काम का अनुभव न होने की वजह से शुरू में दिक्कतें आ सकती हैं। जानकारी के मुताबिक रूस ने भारतीय मजदूरों को टेस्ट करना शुरू कर दिया है। मॉस्को की सैमोलियोत ग्रुप नाम की कंपनी ने भारतीय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। सेंट पीटर्सबर्ग में अब तक 4000 भारतीयों ने नौकरियों के लिए अप्लाई भी किया है। मॉस्को और कैलिनिंग्राड में कुछ बिल्डिंग साइट्स पर भारतीय मजदूर पहले से काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये कदम भारत और रूस के रिश्तों को और पक्का करेगा। भारत पहले से रूस के तेल, गैस, दवाइयों और IT सेक्टर में निवेश कर रहा है। भारतीय मजदूरों का रूस जाना न सिर्फ वहाँ की लेबर की कमी को पूरी करेगा, बल्कि भारत को भी फायदा होगा। मजदूरों की कमाई से भारत की रेमिटेंस इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। भारत सरकार भी इस प्रोसेस में एक्टिव है और अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए रूसी अथॉरिटीज से बात कर रही है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।